की चर्चा करता हूँ। ये बड़ा ही गंभीर विषय आने वाला है अभी, तो मैं चाहता हूँ आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, हम लोग बोलते हैं मैं पुरुष हूँ और मेरा ये बुद्धि तत्व है, मैं बद्ध जीव हूँ, तो हम दोनों हृदय ग्रंथि में गांठ बंधी हुई। तो इसका व्यास भाष्य में आता है और ऐसे भी सांख्य योग दर्शन में बताया गया। ये गांठ से पुरुष का प्रभाव बुद्धि पर है, बुद्धि का प्रभाव पुरुष पर, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया गया। तो बुद्धि का प्रभाव पुरुष पर क्या है, इसको व्यास ने कहा है बुद्धि प्रति संवेदी, अर्थात जो कुछ भी बुद्धि पर आया मुझे ऑटोमेटिक पता चल गया। ये जो मुट्ठी है ये पुरुष है और ये जो खुली हुई मेरी हथेली है ये बुद्धि है। तो बुद्धि का प्रतिसंवेदी होने के कारण जो भी बुद्धि पर आया वो मुझे पता चल गया। अब दूसरा क्या है, यह जो मेरी चेतना है पुरुष की, वह चेतना इस पर उसकी जैसे इस पर छाया पड़ जाती है, तो ये भी चेतनवत व्यवहार करती है। ये अपने आप में कॉन्शियस नहीं है, पर यह चेतनवत व्यवहार करता है और यह है इसकी मेरी अस्मिता। इसके लिए शब्द आता है अस्मिता। अस्मिता क्या है, मेरा जो चेतन स्वरूप है उसकी छाया इस पर पड़ गई। यह चित्त पर जो मेरी चेतना पड़ी है वह मेरी अस्मिता है। ये पहले आप ये शब्द अच्छी तरह से समझ, क्योंकि अस्मिता शब्द योग दर्शन में पहले 2 बार आ चुका है। एक तो पहले अध्याय में संप्रज्ञात समाधि में आता है वितर्क विचार आनंद अस्मिता। तो अस्मिता संप्रज्ञात समाधि क्या है कि मैंने अपनी अस्मिता को देख लिया, जान। अस्मिता को क्या जान लिया, मैंने अपने चित्त पर अपनी छाया देख ली है, जैसे, है ना, ये हुआ। अस्मिता शब्द क्लेश के प्रसंग में भी आया है। तो क्लेश में वो क्यों कहते हैं अस्मिता, वो कहते हैं दीर्घ दर्शन शक्ति की जो एकात्मता है वो अस्मिता। वो क्या कहना चाहते हैं, ये है देखने वाला, ये है दिखाने की शक्ति वाला, है ना। ये बुद्धि में दिखाने की शक्ति है, पुरुष में देखने की शक्ति है, और ये दोनों शक्ति को इसमें ही मान लेना, यह है एक क्लेश। इसको अस्मिता क्लेश बोला गया, है ना। तो अस्मिता का असली संबंध है मेरी छाया यहाँ पड़े और ये अब जैसे मेरे हाथ चेतनवत व्यवहार करे और मेरे हाथों में चेतना नहीं, ये इसने बॉयो की है, इसने कहीं से उधार ली। वह उधार कहाँ ली है, अब मैकेनिकली देखें तो कंधों ने मेरे हाथ को हिलाया, फिर कंधे ने कैसे ये बल प्रयोग किया। अंत में हमें साइंटिस्ट बोलेगा कि मस्तिष्क में, ब्रेन में कहीं पर कुछ हलचल हुई है, उससे कंधों ने इस हाथ को उठाया। अब ब्रेन में वो हलचल कहाँ से हुई, तो वैदिक ऋषि बोलता है कि वो यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ मैंने इच्छा व्यक्त की कि मैं अपने हाथ को ऊपर उठाना चाहता हूँ, और यह जो मेरी अस्मिता है बुद्धि में, उसने मेरे चेतनवत व्यवहार को आगे पहुंचाया और मेरे हाथों ने चेतनवत व्यवहार किया। तो ये जो चेतन के समान व्यवहार करना है उसका आरंभ होता है बुद्धि से, लेकिन बुद्धि ही चेतना का ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन है पुरुष। तो पुरुष की चेतना यहाँ पहुंच जाए, इसको कहते हैं यह मेरी अस्मिता। आप समझे ना ध्यान से। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं ला रहा हूँ, जो आज पतंजलि के 4थे अध्याय के 4थे सूत्र में उसका प्रकाश, जैसे पतंजलि हमें एक बहुत बड़ी बात समझाना चाहा। अभी तो अस्मिता शब्द के बारे में हमने विचार किया, अब एक बहुत बड़ी बात है, ये सूत्र में नहीं है लेकिन सूत्र इसी आधार पर बना हुआ है, उसको आप ध्यान से सुनिए। ये प्रश्न है दैनिक जीवन में मैं हूँ पुरुष, ये है मेरा बुद्धि, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम समझाने के लिए बोलते हैं यह है राजा, यह है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को राजा भी समझ लीजिए थोड़ी देर। ये है प्रधानमंत्री, ये है राजा। सामान्यतः प्रधानमंत्री जो भी कहता है राजा उसको मानता है,
पर राजा क्या प्रधानमंत्री का गुलाम है क्या? तो वे राजा ही क्या होता है? राजा विशेष परिस्थिति में, किसी किसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री को अपनी इच्छा व्यक्त करता है ना? प्रधानमंत्री को, फिर प्रधानमंत्री का काम है उसके अनुसार कुछ करना। प्रधानमंत्री अंत में क्या है? राजा का इंस्ट्रूमेंट है। ये ध्यान रखिए। एक कार आप चलाते हैं, आप राजा है ना? कार वहीं जाएगी जहां आप ले जाना चाहेंगे, स्टीयरिंग और एक्सेलरेटर के माध्यम से, ब्रेक के माध्यम से आप चलाते हैं। वैसे ही ये सारा सिस्टम अंत में आपकी इच्छा के अनुसार चले। अब ये भूमिका मैंने क्यों बनाई? वह इसलिए है कि सामान्य ढंग से बुद्धि ही हमें अच्छे बुरे का विवेक दिलाती है ना? अध्यवसायो बुद्धि हमने पढ़ लिया है, तो बुद्धि ही जो कहती है राजा वही कहता है। लेकिन अब आज एक सूत्र आने वाला है जिसमें अभी हम पुरुष अपनी इच्छा व्यक्त करेगा कि मेरा चित्त इस ढंग का बन जाए। देखिए, अब आप अपने चित्त में अशुद्धि यदि आ गई है तो आप बोलेंगे कि मैं योग मार्ग पर जाना चाहता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री में जो गंदगी आ गई है वो हट जाए, है ना? अब प्रधानमंत्री में तो अशुद्धि इतनी आ गई है, उसको तो खुराफात करना पसंद आ गया, है ना? तो एक जो अपराधी स्वभाव का व्यक्ति है उसको तो जब भी हम उपदेश देंगे वो तो बाहर जाके अपने खुराफाती कहेगा, और फिर भी हम उस अपराधी स्वभाव के क्रिमिनल को भी हम ये उपदेश देंगे कि तुम चाहो तो तुम अपने चित्त को पवित्र बना सकते हो। तुम ऐसे ऐसे बैठकर अभ्यास करो, ओंकार का जप करो। अब इस समय उसका जो चित्त है वो तो रुचि ले रहा है दुनिया की खुराफाती चीजों में, लेकिन उसको एक क्षण यदि ये पतंजलि का उपदेश सुनने में आ गया तो उसका जीवन बदल सकता है या नहीं? तो ये बदलाव कैसे आया? ये चित्त ने नहीं कहा, चित्त तो अभी अशुद्ध हो चुका है। पर इस राजा ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र करने के लिए आज से एक रोज योग के उपदेश में रुचि लेने लगा हूं।